कभी सोचा है कि एक दिन अचानक शेयर बाजार में सब कुछ लाल क्यों हो जाता है? एक जबरदस्त गिरावट। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या हम इस गिरावट के पीछे की कहानी को समझ सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस हेडलाइन से। बुधवार को एकदम से बाजार में भारी बिकवाली का दौर शुरू हुआ और निफ्टी 50, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके भी नीचे फिसल गया। बस यही वो मोमेंट था जब इन्वेस्टर्स की धड़कनें सच में तेज हो गईं। और फिर सामने आया ये नंबर, -1342.27 पॉइंट्स। सेंसेक्स में एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे छिपा है इन्वेस्टर्स का डर, दुनिया भर का तनाव और बाजार की एक अनिश्चितता। तो असल सवाल यही है, इस भारी गिरावट के पीछे की असली वजह थी क्या? तो चलिए सबसे पहले जरा इन आंकड़ों को ही ठीक से समझते हैं कि ये गिरावट आखिर कितनी बड़ी थी। तो हाँ, ये कोई छोटी मोटी गिरावट बिल्कुल नहीं थी। भारत के दो सबसे बड़े मार्केट इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50, मतलब वो इंडेक्स जो देश की टॉप कंपनियों का हाल बताते हैं, दोनों में 1.5% से ज्यादा की गिरावट आई। अब जब बाजार में ऐसा होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बेचने वाले खरीदने वालों पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं, और इसी को कहते हैं बेरिश सेंटिमेंट। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बाजार गिरा, पर सवाल वही है, क्यों? और अक्सर इंडियन मार्केट की कहानी की जड़ें ना ग्लोबल घटनाओं में छिपी होती हैं। और यहां पर हम ग्लोबल घटनाओं और लोकल मार्केट के बीच का वो सीधा कनेक्शन देख सकते हैं। होता क्या है कि जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है या कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तो जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालने लगते हैं, एक सेफ जगह की तलाश में। और इसका नतीजा ये होता है कि बाजार में वोलेटिलिटी यानी कीमतों में तेज उतार चढ़ाव एकदम से बढ़ जाता है। और ये देखिए, $100, $27, ये थी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत, मतलब $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा। इसमें 9% का उछाल आया था। अब क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही मंगाता है, तेल की कीमतों में इतना बड़ा जंप हमारी इकोनॉमी के लिए एक खतरे की घंटी की तरह है, और बाजार ने इस पर तुरंत नेगेटिव तरीके से रिएक्ट किया। अब बात करते हैं इंडिया विक्स की, जिसे फियर इंडेक्स या डर का मीटर भी कहते हैं। बेसिकली ये हमें बताता है कि अगले 30 दिनों में बाजार में कितनी उठापटक होने की उम्मीद है, और इसमें 11% से ज्यादा का उछाल आने का मतलब था कि मार्केट में डर और घबराहट का माहौल बहुत बहुत तेजी से बढ़ गया था। तो इस सारे हंगामे के बीच कोई ये कैसे पता लगाए कि आगे क्या हो सकता है? यहीं पर एंट्री होती है टेक्निकल एनालिसिस की। इसे ना बाजार के लिए मौसम की भविष्यवाणी जैसा समझ सकते हैं। जैसे मौसम वैज्ञानिक बादलों का पैटर्न देखकर बताते हैं कि बारिश होगी या नहीं, ठीक वैसे ही मार्केट एनालिस्ट पिछले प्राइस मूवमेंट के पैटर्न को देखकर आने वाले ट्रेंड का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इससे संभावनाओं को समझने में काफी मदद मिलती है। और एनालिस्ट की भाषा कुछ ऐसी ही होती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एक एक्सपर्ट ने लॉन्ग बेयर कैंडल का जिक्र किया। सुनने में कितना टेक्निकल लगता है ना, पर इसका असल में मतलब क्या है? ये बाजार के बारे में हमें क्या कहानी बता रही है? तो चलिए अब उस टूल को ही डिकोड करते हैं जिसका इस्तेमाल एनालिस्ट मार्केट की इस भाषा को पढ़ने के लिए करते हैं। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये असल में प्राइस मूवमेंट को देखने का एक विजुअल तरीका है। चार्ट पर दिखने वाली हर एक कैंडल एक तय समय के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच की पूरी लड़ाई की कहानी बता देती है कि प्राइस कहाँ खुला, कहाँ जाके बंद हुआ और दिन भर में कितना ऊपर नीचे गया। और मोटे तौर पर कहें तो एनालिस्ट दो तरह के मेन पैटर्न ढूंढते हैं। एक होते हैं बुलिश पैटर्न, जो इशारा करते हैं कि कीमतें शायद ऊपर जाएंगी, और दूसरे होते हैं बेयरिश पैटर्न, जो बताते हैं कि कीमतें नीचे जा सकती हैं, जैसा कि उस दिन हुआ। और मजे की बात यह है कि इन पैटर्न्स के नाम भी बड़े दिलचस्प होते हैं। जैसे 3 ब्लैक क्रोज एक बहुत मजबूत बेयरिश सिग्नल माना जाता है, मतलब ये बताता है कि गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बुलिश एनगल्फिंग एक पॉसिबल रिवर्सल का संकेत देता है, यानी गिरावट से तेजी की तरफ। और शूटिंग स्टार भी एक और बेयरिश सिग्नल है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक उस बड़ी गिरावट से ठीक पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर यही 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न दिखाई दिया था। इसने एनालिस्ट को एक मजबूत इशारा दे दिया था कि बाजार का मूड नेगेटिव हो चुका है और एक गिरावट आ सकती है। तो इस पूरी कहानी से सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? इसे समझने के लिए ना एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है। पहला, एक घटना होती है, जैसे बाजार में बड़ी गिरावट। दूसरा, उसका एक कारण होता है, जो अक्सर कोई ग्लोबल न्यूज़ होती है। और तीसरा होता है एनालिसिस,
जहां कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे टूल्स हमें मार्केट के मूड को इंटरप्रेट करने में मतलब समझने में मदद करते हैं। हाँ, पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये टूल्स हमें बाजार की भाषा सिखाते हैं। ये कोई क्रिस्टल बॉल या जादू की छड़ी नहीं है जो हमें भविष्य बता दें। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हमें फाइनेंशियल खबरों को बेहतर ढंग से समझने की ताकत मिलती है, ना कि मार्केट की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने की। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बाजार की भाषा है, तो आज ये हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं? शायद अब मार्केट चार्ट्स को एक नई और ज्यादा इन्फॉर्म नजर से देखने का वक्त आ गया है।